नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट, टेट और साथ ही साथ अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित वन लाइनर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, कम समय में ज़्यादा प्रश्न उपलब्ध हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर इन क्वेश्चन को वन लाइनर सेलेक्ट किया है। तो चलिए और देखते हैं। और ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए और देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। अब सीटेट के अंदर इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ, कब हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसके अंदर मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ है, जिसे हम MIC भी कहते हैं संक्षेप में। तो हमें यहाँ पर MIC के रूप में भी विकल्प मिल सकता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके शॉर्ट फॉर्म को भी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो समय अवधि है, दिनांक है, उसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, ये कहाँ पर है। तो नागार्जुन आंध्र प्रदेश के अंदर ये है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है। अब देखिए, ग्रीन पीस जो है ये क्या है, तो ये पर्यावरण योजना, जिसे हम पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन भी कह सकते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और ये कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का पर्यावरण शिक्षा का केंद्र जो है ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है पांडा को, यहाँ पर होगा उत्तर पांडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो वन महोत्सव जो है ये KM मुंशी के द्वारा 1950 में प्रारंभ किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण के मुख्य कारण क्या हैं। तो ये क्वेश्चन भी इससे संबंधित भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल जो है वो संक्षरित हो रहा है, पत्थर उसका खराब हो रहा है। तो उसे हम स्टोन लेप्रेसी भी कहते हैं। तो कभी कभी इस नाम से भी ये प्रश्न उत्तर विकल्प के रूप में हो सकता है, स्टोन लेप्रेसी क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व स्थित है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो फोटोकॉपी जो मशीन होती है उसमें ओजोन गैस उत्सर्जित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये तो जानते हैं आप सभी, नाइट्रोजन गैस 78% होती है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक वन हैं। आगे बात करते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर 1948 को पहले मनाया गया था और ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी शुरुआत है 1948। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय जो है वो नैरोबी केनिया है और इसकी स्थापना हुई थी जून 1972 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम जो होगा वो ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलने से समुद्री तटीय क्षेत्र डूबने का खतरा होगा और बहुत सारी धन हानि हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो टाइगर राज्य के रूप में जो है मध्य प्रदेश जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई और किस देश में हुई। तो ये जो दुर्घटना थी ये 25-26 अप्रैल को 1986 में यूक्रेन के अंदर हुई थी और ये दुर्घटना काफ़ी मानी जाती है, जिसमें कई लोग वगैरह घायल हुए हैं। तो इससे संबंधित भी प्रश्न जो है वो कई जगह पर पूछा जाता है। तो ये एक परमाणु दुर्घटना थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो ओजोन परत है और इसी की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है
चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। और अगला क्वेश्चन हमारा है चिपको आंदोलन से। ये हमेशा ही कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन से प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों का संरक्षण करना, वनों को बचाना, ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन की जननी कौन थी? तो गौरा देवी इसकी जननी थी। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? देखिए जननी और जनक दोनों ही आ गए हैं यहाँ पर, सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1950 को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये अकादमी स्थित है देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो यहाँ पर विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कानपुर बताया है ऑप्शन। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसके लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। चलिए वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा कौन सी किरणें करती है? तो ये परावैंगनिक किरणों से ओजोन हमारी रक्षा करती है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न को यहाँ पर घुमा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन के अंदर मुख्य रूप से जो भूमिका होती है वो होती है ग्रीन हाउस गैसों की। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में स्थित है। और सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी होती है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस जो होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो अभी हमने देखा सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के जनक भी हैं और इन्हें वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो निश्चित बढ़ेगा ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, मतलब अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। अगला है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी वर्ष 1980 में। अगला है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है यूकेलिप्टस, जिसे हम सफेदा भी कहते हैं, और ये पौधा पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। चलिए, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है बेंगलोर कर्नाटक में। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो निश्चित ये गैसें हैं और धुएं के रूप में वायु को ही प्रदूषित करेंगे। अगला है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं CO2, और बदले में जीवधारियों को श्वास लेने के लिए O2 या ऑक्सीजन को ये मुक्त करते हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और वो 10 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। लद्दाख के ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला, तराई, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजस्थान के थार रेगिस्तान, दक्कन के पठार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के आर्द्र शुष्क चारागाह क्षेत्र, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो ये लगभग 85 डेसिबल से माना जाता है। अगला है, भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? तो जैव विविधता का द्वार जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, CNG की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का पूरा नाम है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो खजूर जो वृक्ष है ये प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल या वृक्ष है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो
तो इसके अनुसार 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। और किस संघ शासित राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप के अंदर ये वनों का प्रतिशत जो है वो संघ शासित राज्यों में अधिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है सफोकेशन क्या है? तो सफोकेशन ऑक्सीजन की कमी का जीव पर जो प्रभाव होता है उसी को हम सफोकेशन कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये पार्क है लखनऊ में। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर हमें बता सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इतनी देर तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।